साथियों 1,60,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी और इसकी जो जानकारी लिखित आई हुई है यह आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम आपको सबसे पहले एक चीज याद दिला दें कि बिहार में जो अभी चुनाव हो रही है और चुनाव के समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वह एनडीए की सरकार हो या फिर जो आरजेडी की जो कह ले पार्टी है, ये किसी भी जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के पार्टी के नेताओं ने अपने संकल्प पत्र या यूं कह लीजिए घोषणा पत्र में टीआरई 4 को शामिल नहीं किया। टीआरई 4 की चर्चाएं तक नहीं की। किसी ने ये नहीं सोचा कि बिहार के युवाओं से, बिहार के जनताओं से जो वोट लेंगे उस वोट के बदले कम से कम नौकरी को लेकर के ये आश्वासन दे दें कि हाँ भाई टीआरई 4 हम तुरंत लेकर आएंगे। आखिर टीआरई 4 को गायब कर बिना उसके चर्चा का कैसे चुनाव संभव है और कैसे पार्टी के अलग अलग नेताओं बड़े बड़े बयान देते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। आज सीधे सवाल करेंगे उन तमाम नेताओं से जो लोग बिहार के युवाओं से वोट लेने का काम तो करते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की पारी आती है तो बाहरी राज्य वालों को भड़ भड़ कर देते हैं। आज समय है वो चर्चा करने के। साथियों, आज हम तेजस्वी यादव जी से भी सवाल करेंगे, आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करेंगे, आज हम सम्राट चौधरी से सवाल करेंगे, आज हम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सवाल करेंगे, आज हम जो है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से सवाल करेंगे। तमाम लोगों से सवाल करेंगे और पूछेंगे बिना टीआरई 4 के चुनाव में क्या इरादा क्या है हुजूर, और संकल्प पत्र हो या तेजस्वी के प्रण पत्र हो उसमें क्या वादे की गई है। आखिर युवा किसको चुने टीआरई 4 के बिना। ये चुनाव में युवाओं के लिए क्या, विस्तार से हम बात करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना। जैसे नेता पर्ची बांट रहे हैं ना, हर लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं ना वोट वसूलने के लिए, ठीक उसी प्रकार अपने वोट के पावर को, अपने मत के पावर को पहचानने के लिए अपने ऊपर हुए तमाम अत्याचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा कि किसने आपके ऊपर अत्याचार किया, किसने पटना के सड़कों पर लाठियां बरसाई, किसने युवाओं से कहा कि हम बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, और जब सत्ता में आए और सत्ता में थे उस समय बिहार के युवा तड़पते रहे, दर दर की ठोकर खाते रहे। लेकिन नौकरी जब तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आई तो बाहरी राज्य वालों को भर भर के नौकरियां दी गई। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको बोलिए, कमेंट में बताइए हम गलत बोल रहे हैं। आइए सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है वह बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। साहित्य आजकल की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। लगातार हम साहित्य आजकल के अपने इस चैनल के माध्यम से, साहित्य आजकल के ट्विटर हैंडल के माध्यम से, साहित्य आजकल के तमाम सोशल साइट्स, फेसबुक पेज हो या तमाम जगहों से हम सरकार को टैग करते हुए सवाल पूछते रहे कि टीआरई 4 का मुद्दा, बिना शिक्षक बहाली के मुद्दे का आखिर चुनाव कैसे संभव है, कैसे युवाओं से आप वोट लीजिएगा हुजूर, जरा ये बताइए। आप जाकर के हमारे YouTube के शॉर्ट वीडियो में देखिए, हमारे लाइव सेशन को देखिए, हमने लगातार सवाल उठाया है। कोई एक चैनल नहीं था जब सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था, टीआरई 4 के मुद्दे पर बात कर रहा था कि हुजूर शामिल क्यों नहीं किया आप लोग संकल्प पत्र या तेजस्वी प्रण में, क्यों नहीं किए। तो देखिए एक खबर निकलकर सामने आई है, पहले वह खबर ही जान लीजिए आप। जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू, मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से एक बाकायदा घोषणा हुई है और उस घोषणा में क्या कुछ कहा गया यहां स्क्रीन पर आप पहले देखिए, फिर हम ले चलेंगे, तमाम नेताओं से सवाल करेंगे आज भी। लेकिन साहित्य आजकल के खबर का जो असर हुआ है जरा आप देखिए, आप देखिएगा यहां लिखा हुआ है जनता दल यूनाइटेड का
विकसित बिहार के लिए एनडीए का संकल्प, और इस संकल्प के नाम से जो लेटर ये देख रहे हैं, ये जदयू के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया है और हम यहां स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इसमें देख लीजिए क्या कहा गया है। जैसा कि हमने शुरू में कहा, 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली की बात निकलकर सामने आई है, तो वो बहाली की बात देखिए कहां से आई है। इसमें लिखा हुआ है कि सभी विभागीय रिक्तियों पर शीघ्रता से नियुक्ति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने जैसे वीडियोस के माध्यम से मांग किया था, नीतीश कुमार को बाकायदा टैग करते हुए हमने पूछा था कि नौकरी देने का जो आप लोग वादा किए हैं, जैसे अगर आप तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, कई लोग होंगे जो तेजस्वी यादव के दीवाने होंगे, जो चाहते होंगे अब की बार तेजस्वी सरकार। हमने उनसे भी सवाल किया, जब आप तेजस्वी संकल्प जारी किए उसमें आपने लिखा कि हर घर के एक परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं लिखा कि टीआरई 4 का मामला जो है कि हम जैसे सरकार में आएंगे टीआरई 4 लेकर आएंगे? क्यों नहीं लिखा? आखिर क्यों आपने कहा हर परिवार में से एक को नौकरी देंगे, 20 दिन के अंदर जो है याचना बनाएंगे, 20 महीने में हम इसका प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम बिहार वाला को नौकरी देंगे कि बाहर वाला को नौकरी देंगे। क्योंकि पहले के इतिहास तो आपके दिखते हैं ना, वीडियो निकलकर, हम लाइव सेशन में भी कई बार बोले हैं, वीडियो निकलकर सामने आया, यूपी वाला को नौकरी के दिए, हम दिए का रट रहे थे। लेकिन ठीक है, आपने संकल्प जारी किया, टीआरई 4 की बात क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया था। अब देख लीजिए, जदयू या एनडीए की सरकार भी अपना संकल्प पत्र जारी की, उसमें उन्होंने कहा 1 करोड़ से अधिक युवाओं को हम नौकरी देंगे, और तमाम बातें की, तमाम सबों के लिए बातें। देखिए, केवल हम युवाओं की बात कर रहे हैं और खासकर अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी या अलग अलग सभी नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा कई सारे वादे किए हैं। हम सभी पर कह लीजिए कि हम किसी के पक्षधार नहीं है, सवाल करना हमारा काम है, और युवाओं की जब तक बात नहीं होगी तब तक ये चुनाव, आखिर युवा किसको वोट देगा? सवाल तो ये उत्पन्न होता है। शिक्षक अभ्यर्थियों के 15 लाख परिवार है। अब देख लीजिए, जब हमने ये सवाल पूछा मुख्यमंत्री साहब से, तो इस पर संज्ञान भी लिया गया और बाकायदा ट्वीट होता है, और ट्वीट के माध्यम से कहा जाता है कि हम 1,60,000 मतलब हम 1.6 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ताकि बिहार में हर कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिर से सुनिए, हम 1.6 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करेंगे ताकि बिहार में हर कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जा सके। यहां आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सवाल है कि 1.6 लाख शिक्षक जो आप बहाल करेंगे, आपने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन फिर आप फंस गए हुजूर। आप ये स्पष्ट कहां किए कि बिहारी को नौकरी दीजिएगा कि बाहरी को नौकरी दीजिएगा? किसको दीजिएगा नौकरी? क्योंकि हमने या तमाम अभ्यर्थियों ने देखा है कि किस तरह से डोमिसाइल नीति को हटाकर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को, बाहर वालों को मौका दिया गया है। लाखों लोग आज नौकरी कर रहे हैं। क्या हम आप तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं से पूछना चाहते हैं, आज वोट क्या वो लोग देगा आपको आकर? अरे कसम खाकर आप बोलिए, अपने गला को छूकर बोलिए, अपने जमीर को जिंदा कर बोलिए, क्या अदर स्टेट वाला आज आकर आपको वोट देगा? जब वोट आपको इसी बिहार का बच्चा, इसी बिहार का युवा आपको देगा, तो सोचिए आपने कैसे चलती विज्ञापन में से डोमिसाइल हटाकर बाहरी राज्य वालों को भर दिया। यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। और आज विद्यालय में जाकर देखिए स्थितियां क्या है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं। और बिहार का बच्चा जब दर दर की ठोकर खाता हुआ आप सभी नेताओं से, जब वो जाकर पटना की सड़कों पर गुहार लगाता रहा, हुजूर न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, आप लोगों ने न्याय दिया था? एक एक युवाओं से हम पूछना चाहते हैं। आप बात कोई करेंगे कि हम एनडीए समर्थक हैं, कोई करेंगे हम आरजेडी समर्थक हैं, लेकिन भाई मेरे अपनी जमीर जिंदा करो, उसके बाद बोलो। समर्थक होना अलग बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या किसी ने बिहार के युवाओं के हित में कदम उठाया है? किसी ने भी? हम सभी से सवाल करना चाहते हैं।
टीआरई 4 के मुद्दे को क्यों नहीं शामिल किया गया? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कहा कि 5 दिन में 10 दिन में यदि याचना भेज रहे हैं, लेकिन कितने दिन बीत गए यदि याचना नहीं आए? कैसे आप भोरे विधानसभा से खड़े होकर कैसे वोट मांग रहे हैं? क्या युवा आपको वोट देगा? आपने उस लायक अपने आप को बनाया है? अगर विपक्ष की बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब मधेपुरा से उठे हुए हैं। डोमिसाइल नीति खत्म करने को लेकर बयान भी उन्होंने ही दिया था। यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात उन्होंने किया था। आज किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं? क्या बिहार का युवा वोट नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, चिंतन कीजिएगा, आक्रोश नहीं, चिंतन। और जो कमेंट में विचार अपना जरूर रखिएगा। आज याद कीजिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री साहब पटना की सड़कों पर डोमिसाइल के लिए आंदोलन में लाठी खाए थे। लाठी खाने वाला जब व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना तो किस तरह बिहार के युवाओं पर लाठियां चलवाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीआरई 3 इनके जिम्मेदारी में हुआ, लेकिन बाहरी राज्य वालों को भर भर कर इन्होंने नौकरी दिया है। बिहार का युवा लाचार, बेबस, हताश, निराश, फकफका कर रो रहा है, लेकिन किसी भी नेताओं को यह नहीं कि अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में टीआरई 4 के मुद्दे को त्वरित जारी करने को लेकर के उसमें चर्चा किया गया। सवाल तो यही है, बिहार का युवा किसको वोट दे? किसको वोट दे? क्या एनडीए सरकार को फिर से वोट देकर जिताए बिहार के 15 लाख शिक्षक युवाओं का परिवार? क्या फिर से तेजस्वी यादव को वोट देकर जिताए? आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा, क्योंकि ये आज जरूरत है। जिस तरह एनडीए की सरकार ने अपना फिर से संकल्प पत्र ट्वीट किया है, उन्होंने बाकायदा कहा 1,60,000 अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली करेंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि बिहारी को करेंगे कि बाहरी को करेंगे। अब कोई कहेगा आप तो खाली उल्टा बोल रहे हैं, बिहारिये को ना करेगा। लेकिन हुजूर, हम आपको बता देना चाहते हैं, इसी बिहार की वो पावन धरती से जब बहाली निकली, वोट दिया बिहार का युवा, लेकिन जब बहाली निकली तो उस बहाली में अदर स्टेट वालों को भर भर कर नौकरियां दी गई। ये इसी नीतीश सरकार की कार्यशैली में। इसलिए ये नहीं कहिएगा, जो लिखा हुआ है एक एक बात को पढ़िए जरा सा। और तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहेंगे कि टीआरई 4 की घोषणा में कम से कम आप ट्वीट करके कहिए कि टीआरई 4 की बहाली आप तुरंत कराइएगा कि नहीं कराइएगा। और यही बात कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से, आप अपने आईडी से ट्वीट करके ये आश्वासन दीजिए कम से कम कि सरकार अगर आपकी बनेगी तो फिर से तुरंत जो है कि आप टीआरई 4 की बहाली लाएंगे। नहीं तो फिर युवा सोचते रहेगा कि आखिर नीतीश सरकार को लाएं या तेजस्वी सरकार को लाएं, किनको लाएं? दोनों में से कौन आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि सोचने का समय अभी ही है और अपना मत का प्रयोग करने का समय अभी ही है। साथियों, एक नोट हम खुले मन से कहते हैं, वोट देने का अधिकार आपका है और बिना किसी लोभ मोह का अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर जमकर मतदान कीजिएगा और फिर जो है कि अपने मन के अनुसार के, अपने हित के सरकार को बनाइएगा, जो जुमलेबाजी ना करे, वो काम करे, जो बाहरी राज्यों को खाली अपनी नौकरी ना बांट दे। घर का बेटा बेकार है, अब बाहरी वाला एकदम मजा ले रहा है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने माथे पर जो है कि खुद ही कुल्हाड़ी चलाने का काम किए हैं। और फिर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।